नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको घातांक एवं करणी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो कहीं और जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो कैसे-कैसे करना है मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं देखिए। जैसे कहीं आप देखे होंगे 2 घाते 3 ऐसे देखे होंगे। इसमें क्या-क्या चीज़ होती है, एक घात होता है, एक आधार होता है। जो आपको 3 दिख रहा है दोस्तों ना 3 जो 3 दिख रहा है इसे कहते हैं घात। एकदम मैं शुरू से बताऊँगा। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए भी बता रहा हूँ। और नीचे वाला जो है वो उसको कहते हैं आधार, ठीक है? आधार, ये पावर होता है, ये बेस होता है। 5 घातीय अगर 3 रहा है तो इसमें ऊपर वाला क्या है घात है दोस्तों और नीचे वाला क्या है आधार है। समझ गए दोस्तों कैसे करना है? तो ये चीज़ आप जान लीजिए पहले घात क्या है, आधार क्या है, समझ गए? तो ये बेस है, ये पावर है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है, 5 का 3 बार गुणा, 5 से 3 में गुणा नहीं करना है, 5 गुणे 3 नहीं करना है, ठीक है? 5 का 3 बार मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 इज़ इक्वल टू 5 में 25 पंजे 125 125 इसका राइट आंसर हो गया। मतलब इसका मान 125 हो गया। समझ रहे हैं बात को? कुछ इसके अंदर कुछ फार्मूला होता है उसको मैं एक-एक चीज़ बता दूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व किया था दोस्तों। फार्मूला नंबर 1 कैसे फार्मूला प्रयोग होता है वो भी बताऊँगा दोस्तों। वीडियो में बने रहे बस। पी, पी हम मान के चल रहे हैं पी कोई संख्या है, ठीक है? कोई संख्या मान लो पी है उसके ऊपर घात लगा यम और गुणे है। फिर वही संख्या पी जैसे सेम संख्या हो गई, सेम मतलब बेस हो गया, आधार, ठीक है? अब इसके बारे में हम सवाल भी करेंगे एक-एक सूत्र के बारे में। और यहाँ पर यन हो गया, आधार मतलब आधार सेम है, घात सेम नहीं है। तो ऐसे में गुणा दिया गया है तो क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे तो हम जो आधार है आधार को लिख देंगे वैसे और जो घात रहेगा उसको हम जोड़ लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब इस पे हम सवाल भी करेंगे, पहले सूत्र को हम लिख देते हैं फॉर्मूला को। दूसरा है अब है सेम मतलब सेम आधार पे अगर हमको भाग करना रह गया, जैसे भाग हो गया, गुणा की जगह पे स्थान पे भाग हो गया, तो हमको क्या करना है? सिंपल आधार वही लिख के घातों को आपस में घटा देना है, ठीक है दोस्तों? तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा फॉर्मूला दोस्तों अगर कोई संख्या जैसे आप एक ब्रैकेट में से बंद होके यहाँ पर मतलब यन लिखा है, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अलग-अलग तोड़ सकते हैं। जैसे पी का भी यन है, अगर अंदर है ब्रैकेट के तो दोनों पे है। ये घात जो दिख रहा है दोनों पे है। जैसे पी का भी यन है और क्यू का भी यन है घात, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं। चौथा जो फ़ॉर्मूला होगा वो कैसे होगा दोस्तों? पी बटा यम और यहाँ पर पी बटा एन। इसको भी वही तरीके से लिखा जाएगा। घात मतलब आधार सेम है, घात अलग-अलग है। आधार सेम है तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को घटा देंगे। अगर भाग है तो घटाएँगे और अगर गुणा है तो जोड़ेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गुणा है तो जोड़ेंगे। यहाँ पर यम माइनस एन हो जाएगा, यही हमारा ये इसका हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं और फॉर्मूला है देखो पी, अगर आपको पी बराबर यहाँ पे यम दिया है और उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया है और यन दे दी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपको इस पे भी क्वेश्चन भी हम कराएंगे, चिंता मत कीजिए। इसको आपको सिंपल भाई यहाँ पर बीच में गुणा मान लीजिए और गुणा कर दीजिए। पी एन लिख सकते हैं, बीच में गुणा माना ही जाता है, ये हो जाएगा। छठा फॉर्मूला दोस्तों हमारा, छठा जो फॉर्मूला है पी घाते अगर जीरो कर कहीं दे दी, जैसे कोई संख्या के घात में अगर जीरो दे, पी मतलब समझिए कोई संख्या मैम, जैसे कोई संख्या मिल ली है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कोई संख्या मान लीजिए, जहाँ-जहाँ पी लिखा है सब संख्या रख के चेक करना है आपको, ठीक है? अभी एक-एक चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है? वीडियो में बने रहें। कोई संख्या का घात अगर जीरो रहे तो हमेशा उसका मान 1 होगा, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कैसी भी हो, मैटर नहीं करता, ठीक है? समझिए ध्यान से। और सातवां देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर पी के घाते 1 हो गया तो खुद वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को? खुद वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। आठवां देखिए, आठवां देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई संख्या का घात अगर माइनस में आता है, जैसे कि पी का घात अगर माइनस में 2 है, ऐसे है, तो आपको क्या करना है? सिंपल पहले 1 रखना है, फिर बटे के नीचे पी को रखना है, पी को रखना है, फिर ये हमारा घात ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में यहाँ भी हमने मतलब घात को प्लस बनाने का रूल है, ठीक है? नमक क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। नमक क्या है दोस्तों जैसे आपको कहीं दे दिया पी बटा क्यू, ठीक है? ये संख्या हो गई, ठीक है? ये संख्या हो गई, अगर ब्रैकेट लगा दिए और ब्रैकेट के बाहर कर दे दी यन, तो इसको आप अलग-अलग भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये अगर ब्रैकेट है तो ये दोनों पे है, ठीक है? ऊपर भी है, नीचे भी है। तो आप पी का भी यन लिख सकते हैं और क्यू का भी यन लिख सकते हैं। तो मतलब ये आप तोड़ सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। 10वां हम देख लेते हैं, 10वां क्या है हमारा दोस्तों? जैसे दोस्तों आपको कहीं कहीं पर पी गुणे पी गुणे पी गुणे पी जितनी वैसे मतलब दे दिया, ठीक है? तो आपको आगे क्या करना है? पी को पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5, फिर पी को लिखकर घात के ऊपर 5 लगा देना है। ऐसे आपको काम करना है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है? ऐसे काम करना है। और कहीं पर अगर आपको दे दिया है, जैसे पहले ही दे दिया है मतलब यम घाते 2 दे दिया है, तो आपको क्या करना है पता है? आपको क्या करना है? यम है तो यम लिखना है, फिर 2 बार है तो यम गुणे यम लिख देना है। मतलब जो चीज़ 2 बार है उसको 2 बार गुणा कर देना है, ठीक है? तो पी की जगह यम की जगह आप संख्या भी रख के चेक कर सकते हैं। हम एक-एक चीज़ को संख्या रख के बताएँगे कैसे-कैसे सॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों? वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 2 घाते
4 हो गया, गुणे हो गया, 2 घाते 6 हो गया। तो कैसे में आप क्या करेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला लगा लेना। जैसे कि आप फॉर्मूला मैंने बताया था, पी घाते हो यम हो और गुणे पी घाते यन हो, तो आपको सिंपलीफाई क्या करना है, पी के साथ यम और घाते जुड़ जाएंगी, ठीक है, ये हो जाएंगी। तो इसमें भी आपको घात जैसे सेम सेम देखो, सेम बेस है, सेम आधार है, इस यहाँ भी सेम आधार है, तो आधार को आपको लिखना है और घातों को आपको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो 6 4 10 आ जाएगा, बराबर लगाते रहना है। 6 4 क्या होगा, 10 10 हो जाएगा। तो घात मतलब 10 आ जाएगा, यहाँ नीचे 2 रहेगा, 2 बेस है, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जहाँ आपका 2 घात 10 आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ भी ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो आपका 10 24 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 10 बार गुणा, 2 से 10 में गुणा नहीं, 2 का 10 बार गुणा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, देखो अगर कोई चीज़ ऐसा लिखा रहेगा, 2 का 10 बार गुणा, 2 का 5 बार गुणा, ऐसे ऐसे करके जितना घात होगा उतना बार गुणा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे उसी संख्या को ले लो, मतलब 2 घाते 6 ले लो और भागे ले लो 2 घाते 5 ले लो, ठीक है, 2 घाते 5 ले लो। उसके बाद इज इक्वल टू लगाओ, क्या करना है इसमें, इसमें देखो समान आधार है और भाग दिए गए हैं, तो घाते में से घट जाएंगी, तो आपको घटा देना है और जो आएगा उसी को लिख देना है, सिंपल। 6 में से 5 के कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। 2 घाते 1 का मान मैंने बताया था कि आपको वही संख्या लिख देनी है, ठीक है। यही हमारा उत्तर जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो तीसरा है हमारा, वो तीसरा जैसे कोई संख्या हो गई, मतलब 2 गुणे 5 ले लो, 2 गुणे 5 ले लो, 2 गुणे 5 को करो, अगर घात है क्या, घात है अगर 2, तो क्या हो सकता है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 का भी 2 है, 2 का भी घात 2 है और 5 का भी 2, मतलब दोनों को अलग अलग ब्रेकेट तोड़ देंगे, दोनों का ऊपर अलग अलग कर देंगे, ठीक है, ब्रेकेट तोड़ देंगे। तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा, 5 का भी 2 घात लिख सकते हैं, मतलब दोनों यहाँ पर सेम एक ब्रेकेट में के अंदर है, मतलब दोनों पे है, दिख नहीं रहा है लेकिन दोनों पे है। यही हम क्या किए, ब्रेकेट तोड़ देंगे तो दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो कर भी सकते हैं। 2 का दूनी 4 होता है और 5 का 5 25 होता है, तो 25 चौको कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर हमारा 100 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर देंगे, यही भी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि हमारा मैंने बताया था आपको 15 है और यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर मान लो घात 7 है और यहाँ पर भी घात 8 है। तो कैसे करना दोस्तों, यहाँ पर भाग मैंने दिया ना, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, कोई भी अगर संख्या ऐसे समान आधार है, आधार समान है और घात मतलब कुछ भी हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर भाग दिया है तो आपको आपस में घातें घट जाती हैं। तो 15 7 -8 कितना आ जाएगा, 15 और 7 -8 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, संख्या मान लो 3 करो, सपोज करो 3 ले लो, ठीक है। 3 लेने के बाद यहाँ पर अगर 2 लिख दिया जाए, फिर उसके बाद घात लगा दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, फिर घात लगा दिया जाए, फिर 5 लिख दिया जाए। करना क्या है, जितनी भी घात दिख रही है सबका आपस में गुणा कर लेना। जी हाँ दोस्तों, सबका आपस में गुणा कर लेना है। 3 दिख रहा है, 3 लिख दीजिए, 2 का 3 में, 3 का 5 में, 2 3 6 6 5 30, 5 6 15 15 2 30, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका घात 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही बता देना है, ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए और घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात ऐसा दिखा, तो आपको घातों का आपस में गुणा करना है और बेस जो है वहीं पे लिख देना है, मतलब आधार जो है उसी को लिख के घात का गुणा करके लिख देना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है दोस्तों। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। छठा जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब कोई भी संख्या, मतलब 0 टू अनंत, 0 टू अनंत संख्या जो होती है, मतलब संख्या कोई एंड नहीं होता है। एक संख्या 100 तक बनी है, 500 तक बनी है, 1000 तक बनी है, लाख तक बनी है, कोई अंत नहीं होता है अनंत तक। कोई भी संख्या आप ले लेंगे, 15 लेते हैं, 15 घाते अगर 0 कर देते हैं तो उसका मान हमेशा 1 आता है। अब जरूरी नहीं 15 घात 0 करे ही तो मान 1 आए, ठीक है। कोई भी संख्या मैटर नहीं करता, यहाँ पर कोई भी संख्या 0 टू अनंत कुछ भी ले सकते हैं, तो उसका मान अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। कहीं बार आपको कर दिख गया कि 2 घाते भाई 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 होता है, समझ लीजिए। 3/2 है, ठीक है, और इसके घात में लगा है 2। तो आपको कैसे करना है, इसको आप बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, 3 का आप यहाँ घात, यहाँ जब ब्रैकेट तोड़ेंगे दोनों में सेट हो जाएगा, मतलब घात इस पे भी है, घात इस पे भी है, ब्रैकेट में लगा के शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो घात इस पे है, मतलब 2 इस पे भी लिख सकते हैं, 2 इस पे भी लिख सकते हैं, घात इस पे भी लगा सकते हैं। इसका मान सॉल्व कर सकते हैं। मान सॉल्व करेंगे, 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3 कर देंगे, 2 है 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2 कर देंगे, 3 3 9 होता है, 2 दूनी 4 होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ये राइट आंसर आ चुका है दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगली वीडियो करनी के ऊपर ही होने वाली है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अपने तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।